हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 6 to 7 ईयर बॉय का कुर्ता। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी कटिंग देखेंगे, इसके बाद इसकी स्टिचिंग भी देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने बॉडी मेजरमेंट लिखा हुआ है। फुल शोल्डर कुर्ता की लेंथ है हमारी, फिर यहाँ पे चेस्ट, कॉलर राउंड, फिर स्लीव लेंथ, स्लीव मोरी और हिप कट मार्क। ठीक है, तो इतने मेजरमेंट हमें चाहिए। तो यहाँ पे अब हम इसकी ड्राफ्टिंग देखेंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक लिया हुआ है, डबल फोल्ड किया है। ठीक है, ये हमारी ओपन साइड रहेगी और ये हमारी फोल्ड साइड रहेगी। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे ऊपर की साइड। इसके बाद हम यहाँ पे मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा फुल शोल्डर है 12.5 इंच। ठीक है, तो इसका आधा हमें कितना मिलेगा, 6.25 मिलेगा। ठीक है, 12.5 इंच, उसका हम डिवाइड 2 करेंगे, हमें कितना मिलेगा 6.25। ठीक है, उसमें हमें हाफ इंच और प्लस करना है, 6.25 प्लस 0.5 इंच, तो कितना मिलेगा 6.75। तो हम यहाँ पे फोल्ड साइड से जितना हमारा फुल शोल्डर था उसका डिवाइड 2 किया, उसमें हमने हाफ इंच प्लस किया क्योंकि हमारा हाफ इंच स्टिच में जाता है। इसके लिए हमें मिला 6.75। तो 6.5 इंच के ऊपर 2 लाइन हम मार्क करेंगे यहाँ पे इस तरह। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ से डाउन मार्क करेंगे। तो देखो यहाँ पे हम छोटे बच्चे के लिए कुर्ता बना रहे हैं, इसके लिए हम यहाँ से 0.75 से हाफ इंच जितना आप डाउन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 0.75 इंच डाउन मार्क करूंगी, हाफ इंच के ऊपर 2 लाइन। ठीक है, इस तरह। अब यहाँ से हमें नेक विड्थ का मार्किंग करना है। तो यहाँ पे हम बच्चों का बना रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ पे आप 2 इंच जितना मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2 इंच पे मार्क करूंगी और इन दोनों मार्किंग को स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे इस तरह। अब यहाँ से हम आर्मोल का मार्किंग करेंगे। ठीक है, तो आर्मोल का मार्किंग के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट 26 इंच। ठीक है, तो उसका हम डिवाइड 4 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 6.5 इंच। ठीक है, तो यहाँ से हम 6.5 इंच पे 6 और 6.5 इंच जितना आप मार्क कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 6 इंच पे मार्क करूंगी। ठीक है, 6.5 इंच ज्यादा हो जाएगा इसके। अब यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह। इसके बाद हम यहाँ पे अंदर की साइड 1 इंच मार्क करना है क्योंकि हम यहाँ पे फ्रंट का पार्ट ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। इसके लिए यहाँ से आपको 1 इंच अंदर मार्क करना सभी साइज के लिए फिक्स ही रहेगा। ठीक है, कोई भी साइज हो इस तरह। और यहाँ पे हम इसको ऐसे मिला देंगे। तो जो हमने अंदर की साइड मार्किंग किया है वो हमारा फाइनल मार्किंग रहेगा। ठीक है, और यहाँ से हम चेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट है हमारी 26 इंच, इसका डिवाइड 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 6.5 इंच। ठीक है, 6.5 इंच यहाँ पे हम एक मार्क करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे मार्जिन छोड़ेंगे। तो यहाँ पे हम मार्जिन 1 इंच जितना छोड़ेंगे। ठीक है, इस तरह। और यहाँ से हम ऐसे शेप ड्रॉ करेंगे आर्मोल का। इसके बाद हम यहाँ से मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो देखो यहाँ से हमें 4 से 5 इंच तक यहाँ पे हम मार्क कर सकते हैं वेस्ट का। ठीक है, और यहाँ से हम 11 इंच पे जो हमारा हिप कट आता है वहाँ पे एक मार्क करेंगे इस तरह। अब यहाँ पे हमने कितना मार्किंग किया 6.5 इंच। ठीक है,
तो यहाँ पे भी हम 6.5 इंच में 2 लाइन कम जितना मार्क करेंगे वेस्ट लाइन पे, ठीक है। और हिप लाइन पे हम मार्क करेंगे 7 इंच पे हाफ इंच प्लस करके, यहाँ से हमने जितना मार्किंग किया उसमें हाफ इंच प्लस करेंगे, 7 इंच पे एक मार्क करेंगे और मार्जिन का 1 इंच छोड़ेंगे। इस तरह, और सभी मार्किंग को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे इस तरह, ठीक है। अब यहाँ से हमें लेंथ का मार्किंग करना है, तो लेंथ है हमारी 30 इंच, ठीक है। स्ट्रेट लाइन से ही हमें मार्किंग करना है लेंथ का, तो लेंथ है हमारी 30 इंच, उसमें हमें हाफ इंच ऊपर प्लस में स्टिच में जाता है यहाँ पे शोल्डर जॉइंट में, तो उसका हाफ इंच हम प्लस करेंगे और नीचे की साइड हमें फोल्ड करना रहता है हाफ इंच जितना, तो 1 इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। तो 30 इंच हमारी फाइनल लेंथ है, उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 31, ठीक है। तो 31 एंड देखो यहाँ पे हमारी लेंथ है 30, उसमें हाफ इंच हमारा ऊपर की साइड स्टिच में जाएगा शोल्डर जॉइंट में, और यहाँ पे नीचे की साइड भी हमें फोल्ड करना है, तो हम 31.25 जितना मार्क कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे हम बॉयज का कुर्ता बना रहे हैं, इसके लिए नीचे की साइड हमें फोल्ड करने में सिर्फ 2 लाइन हाफ इंच जितना ही चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से हमें मार्किंग करना है, तो यहाँ पे हमने कितना मार्किंग किया है 8 इंच टोटल, तो यहाँ पे 8 इंच सभी जगह मार्क करते जाएंगे और स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। इतना हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद यहाँ पे हमें नेक डीप मतलब हमारा कॉलर का राउंड, तो उसके लिए हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो जो यहाँ पे हमने नेक विथ ली है 2 इंच, और यहाँ पे मैं 2.25 एक मार्क करूंगी, ठीक है। अगर बच्चे की साइज उसकी बॉडी हैवी नहीं है तो आप यहाँ पे 2 इंच और 1.5 इंच के ऊपर 2 लाइन जितना भी मार्क कर सकते हो। और यहाँ पे हम एक बॉक्स बना देंगे। और यहाँ पे हम राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट रेडी है, ठीक है। अब यहाँ से हमारी जो स्टैंड पट्टी आती है तो उसका भी मार्किंग हम साथ साथ में कर देंगे। तो बच्चों के लिए हम यहाँ बना रहे कुर्ता, तो इसके लिए 8 से 9 इंच तक मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 8 इंच पे मार्क करूंगी इस तरह, और यहाँ पे हम ऐसे स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। अब यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब हम यहाँ पे कट्स लगा देंगे। तो ये हमारा फ्रंट का पूरा कटिंग रेडी है। अब हम बैक का कटिंग देखेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को फोल्ड कर दिया है, ये हमारी ओपन साइड और ये हमारी फोल्ड साइड रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें जो हमने फ्रंट पार्ट को कट किया उसको हम इसके ऊपर सेट करेंगे प्रॉपर तरीके से, और यहाँ पे हमें ऊपर की साइड गैप रखना है।
तो हम गैप कितना रखेंगे, तो 2.5 इंच जितना हम गैप रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम जो मार्किंग किया उसी मार्किंग को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम ऐसे सेट करेंगे। देखो इस तरह हमने सेट कर दिया है प्रॉपर। अब हम यहाँ से ऊपर की साइड 2 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह। ठीक है, और यहाँ पे हम ऐसे मार्किंग को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें इस तरह। अब यहाँ से हमें कितना मार्किंग किया था फ्रंट में, 2 इंच, तो यहाँ पे भी हम 2 इंच मार्क करेंगे। और एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे इस तरह। और यहाँ से हम डाउन मार्क करेंगे 1.5 इंच। ठीक है, यहाँ से हम डाउन 1.5 इंच मार्क करेंगे। और यहाँ पे हम राउंड ड्रॉ करें। तो इस तरह हमने राउंड ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ से हमें मार्किंग करना है आर्मोल का। तो यहाँ पे हमने कितना मार्किंग किया था शोल्डर का, शोल्डर डिवाइड 2 प्लस हाफ इंच किया था, तो 6.5 इंच के ऊपर 2 लाइन आया था ना, 6.75 इंच। तो यहाँ पे हम 6.75 एक मार्क करेंगे। और यहाँ से इस तरह शेप ड्रॉ करेंगे आर्मोल का। इस तरह। तो ये हमारा बैक का आर्मोल ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पे हम जैसे हमारा फ्रंट है वैसे ही ऐसे ट्रेस कर देंगे। अब यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट को उठा लेंगे। अब हम यहाँ पे इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमारा बैक का पार्ट रेडी है। अब हम स्लीव्स की कटिंग देखेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने 4 फोल्ड किया है फैब्रिक को इस तरह। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे ऊपर की साइड, यहाँ पे। इसके बाद यहाँ से हम लेंथ का मार्किंग करेंगे। तो लेंथ देखो स्लीव्स की लेंथ है हमारी 15 इंच। ठीक है, इसमें हम +1 इंच करेंगे, 15 इंच
जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे एक मार्क करेंगे, इसके बाद 1 इंच पे मार्क करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे 1 इंच 1.25 इंच पे एक मार्क करेंगे, क्योंकि नीचे की साइड भी हमें फोल्ड करना है और ऊपर की साइड हमारा 1/2 इंच शोल्डर जॉइंट में जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 1.25 पे मार्क किया। अब यहाँ से हमें डाउन मार्क करना है, तो 3 इंच पे हम डाउन मार्क करेंगे। ठीक है, इस तरह, और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह। इसके बाद यहाँ से हमें मोरी का मार्किंग कर लेना है। तो देखो यहाँ पे हमारी मोरी है 6.5 इंच टोटल, उसका हम डिवाइड 2 करेंगे। तो ऐसे फोल्ड करके देखते हैं कितना आ रहा है, तो 3.25। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे लूजिंग ऐड करके इस तरह 3.5 इंच पे एक मार्क करूँगी। ठीक है, और यहाँ पे हमने जो मार्जिन छोड़ा था तो उसका भी यहाँ पे मार्क कर देंगे इस तरह। अब यहाँ पे हमारा ये गैप कितना रखना है, तो हमने आर्मोल डाउन कितना मार्क किया था, 6 इंच। ठीक है, तो यहाँ पे 6 इंच पे एक मार्क करना है इस तरह। ठीक है, इस तरह 6 इंच पे यहाँ पे एक मार्क करेंगे इस लाइन पे, और यहाँ पे ऐसे इस तरह क्रॉस स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। और यहाँ से हम हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ करेंगे इस तरह। इसे हम इस तरह स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। तो ये हमारा स्लीव्स का ड्राफ्टिंग भी रेडी है, उसको हम कट कर देंगे। तो देखो ये हमारी स्लीव्स का कटिंग भी रेडी है। यहाँ से हम इस तरह नीचे की साइड फ्रंट का शेप देंगे। तो फ्रंट का शेप ओपन करके ही देना है। ठीक है, इस तरह हल्का सा। तो यहाँ से हम इसको कट कर देंगे, और यहाँ पे हम ऐसे कट्स लगा देंगे तो हमें पता चलेगा कि ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो ये हमारा स्लीव्स का भी ड्राफ्टिंग रेडी है, और ये हमारा फ्रंट और बैक पार्ट। ठीक है, अब इसकी कॉलर और जो स्टैंड पट्टी वो दोनों है, तो उसको हम इसके बाद देखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें स्टैंड पट्टी के लिए 2 पट्टी रेडी करनी है। ठीक है, तो वो कितनी कट करनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसकी विड्थ रखी है 3.5 इंच, और यहाँ पे मैंने रखा है इस तरह लेंथ 10 इंच। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारा जो फ्रंट का पार्ट है उसमें हमने यहाँ पे 8 इंच पे मार्क किया था। ठीक है, तो वो जो मार्किंग किया है वो हमारा मेन मार्किंग रहेगा। इसके अलावा 2 इंच या 1 इंच जितनी हमें एक्स्ट्रा ही लेंथ लेनी है पट्टी की। ठीक है, इसके बाद हम एक्स्ट्रा है उसको कट कर देंगे। तो लेंथ में हमने यहाँ पे रखा है 10 इंच, और विड्थ मैंने 3.5 इंच रखी है। ठीक है, और दूसरी पट्टी रखी है तो उसकी विड्थ मैंने 2 इंच रखी है, और लेंथ भी मैंने 10 इंच रखी है। ठीक है, तो ऐसे हमें 2 पट्टी रेडी करनी है। इसके बाद देखो जो हमने 3.5 इंच वाली पट्टी है उसको इसके ऊपर हमें जो हमारा ये पेपर कैनवास है उसको मैंने कट किया है। तो जो हमारी स्टैंड पट्टी है वो 1 इंच की रेडी मिलती है हमें। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 इंच इसकी विड्थ रखी है, और लेंथ में मैंने रखा है 9 इंच जितना। ठीक है, इसके बाद एक्स्ट्रा हम कट कर देंगे। तो इस तरह आपको पेपर कैनवास पे इसकी कटिंग कर देना है, और नीचे की साइड हमारी स्टैंड पट्टी है वो इस तरह से रहती है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे फोल्ड कर देंगे,
और यहाँ पे इसको ऐसे कट कर देना है आपको, ठीक है। तो हमें जो शेप चाहिए वो मिल जाएगा इस तरह, ओपन करेंगे तो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से आपको देखना है, जो हमने 3.5 इंच वाली पट्टी है उसको हमें प्रॉपर प्रेस लगा देंगे। इसके बाद जो हमने पेपर कैनवास पे कटिंग की है उसको यहाँ पे इस तरह 1/2 इंच गैप छोड़ के इस तरह सेट करेंगे और प्रेस लगा के इसको चिपका देंगे। इस तरह, ठीक है। जैसे मैंने किया है वैसे ही आपको करना है, ठीक है। इस तरह आपको यहाँ पे 1/2 इंच छोड़ के इसको प्रेस लगा के चिपका देंगे। इसके बाद यहाँ से 1/2 इंच ऐसे फोल्ड करेंगे। देखो इस तरह हमने 1/2 इंच फोल्ड कर दिया और यहाँ पे भी जैसे शेप जा रहा है वैसे फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरह, और यहाँ पे भी हम प्रेस लगा देंगे। इसके बाद यहाँ से हमें जो हमारा पॉइंट है यहाँ, इसके इसको ध्यान में रखते हुए 1.25 इंच 1.5 इंच जितना यहाँ पे एक मार्क कर देना है और यहाँ पे हमें 2 लाइन जितना छोड़ के ऐसे कट कर देंगे। देखो इस तरह हमें कट कर देना है यहाँ से ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे प्रेस लगा देंगे। फिर यहाँ से ऐसे इसको पूरा फोल्ड करेंगे ऐसे, फिर से प्रेस लगा देंगे। देखो इस तरह हमारी पट्टी रेडी हो जाएगी। फिर यहाँ से हमारा जितना स्टिच में जाएगा उतना रखेंगे और एक्स्ट्रा कट कर देंगे, ठीक है। देखो इस तरह। इससे हमारी स्टैंड पट्टी रेडी हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों पट्टियों को हम रखेंगे और जो हमारा, अब हम यहाँ पे इसकी स्टिचिंग देखेंगे। अब देखो यहाँ पे हमने जो फ्रंट पार्ट है उसको लिया है, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे हमने जो मार्किंग की थी वो हमारी रॉन्ग साइड है, ठीक है। मार्किंग हमेशा हम रॉन्ग साइड ही करते हैं, तो ये हमारी रॉन्ग साइड रहेगी और ये हमारी सीधी साइड रहेगी। तो सीधी साइड हमें इस तरह रखना है फ्रंट पार्ट को, और ये जो हमारी लेफ्ट साइड रहेगी इस तरह, इस साइड आपको 2 लाइन जितना, सेंटर से 2 लाइन जितना लेफ्ट साइड आपको मार्क कर देना है इस तरह। देखो इस तरह यहाँ पे मैंने 2 लाइन जितना मार्किंग किया। जो हमारा सेंटर है उसको ध्यान में रखते हुए लेफ्ट साइड हमें 2 लाइन जितना मार्किंग करना है। और कहाँ तक, तो जो हमने 8 इंच का जो स्टैंड पट्टी का मेन मार्किंग किया था वहां तक, ठीक है, इस तरह। तो इस तरह हमने मार्किंग किया है, उसको हमें ध्यान में रख के यहाँ पे हमारा जो सेंटर है, यहाँ दोनों, उस साइड हमने लेफ्ट साइड जो मार्किंग किया है उस मार्किंग को हम यहाँ पे कट करेंगे यहाँ तक, ठीक है।
इस तरह सेंटर पे हमें कट नहीं करना है, जो हमने मार्किंग किया है वहां पे ही हमें कट करना है। और एंड पे हमें यहाँ पे इस तरह क्रॉस कट करना है, इस तरह। ठीक है, जैसे मैं करती हूँ वैसे ही आपको करना रहेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो पट्टी रेडी की थी उसको लेंगे, जो हमारी जो स्टैंड पट्टी थी उसको हम लेंगे। उसको हमें यहाँ पे पूरे में स्टिच लगा देनी है, यहाँ ऐसे। तो देखो यहाँ पे हमें इस साइड हमें स्टिच नहीं लगानी है, यहाँ से यहाँ तक हम स्टिच लगा देंगे। देखो इस तरह। और यहाँ पे हमें जितना हमें स्टिच में जाने देना है उतना ही रखेंगे और बाकी का कट कर देंगे। और स्टिच लगाने में आसानी रहे इसके लिए मैं यहाँ पे ऐसे ही रखेंगे इसको, देखो इस तरह। और यहाँ पे ऐसे मार्किंग कर देंगे, तो जब हम स्टिच लगाए तो हमें आसानी से स्टिच लगाने में इजी रहेगा। देखो इस तरह। तो यहाँ पे हमारी स्टिच लगेगी। ठीक है, इस तरह हमें आपको स्टैंड पट्टी को पहले रेडी कर देना है। ठीक है, यहाँ से ऐसे स्टिच लगा देना है। इसके बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देना है और यहाँ पे मार्किंग कर देना है। अब इसको हम साइड में रखेंगे और जो हमने 2 इंच विड्थ वाली पट्टी रखी थी उसको हम लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपने जो कटिंग किया था इस तरह, तो उसको हम यहाँ पे इस तरह रखेंगे और जो हमारी ये सीधी साइड है उसको रखेंगे और ये हमारी उल्टी साइड है उसको लेंगे। इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे नीचे की साइड हम पट्टी को रखेंगे ऐसे। ठीक है, इस तरह हमें सेट करना है। देखो ये हमारी रॉन्ग साइड है और ये हमारी सीधी साइड रहेगी। अब यहाँ पे हमने जो 2 इंच 2 लाइन जितना कट किया था उसी मार्जिन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे। देखो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको ऊपर छोड़ देना है। जहाँ पे हमने क्रॉस कट किया था वहीं तक हमें स्टिच लगानी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इसको ऐसे इस तरफ लाएंगे, ऐसे फिंगर से ऐसे फैब्रिक को बिठा देंगे। ठीक है, और यहाँ से ऐसे फोल्ड करके इसको इसके ऊपर रख के स्टिच लगा देंगे। तो ये हमारी बटन वाली जो पट्टी आती है रेडीमेड कुर्ते में वो रेडी हो जाएगी। ठीक है, इस तरह। और यहाँ पे हमें स्टिच लगा देनी है। और यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा है उसको कट कर देंगे और यहाँ से भी कट कर देंगे। तो इस तरह हमारा एक साइड की पट्टी हमारी रेडी हो गई। अब हम दूसरी साइड की जो हमने पट्टी रेडी की थी उसको लेंगे। इसको किस तरह स्टिच करना है वो देखेंगे। देखो इसको इस तरह ओपन करना है ऐसे, और जो हमने मार्किंग किया था उसी मार्किंग को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हमें नीचे की साइड ऐसे सेट करना है ऐसे। देखो ये हमारी रॉन्ग साइड रहेगी।
ठीक है, ये हमारी सीधी साइड पट्टी की। यहाँ पे ऐसे स्टिच लगा देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे इसको सीधी साइड करेंगे इस तरह, और यहाँ पे इसको आगे की साइड लाएंगे। देखो इस तरह हमारा यहाँ पे स्टिच लग जाएंगी। तो देखो यहाँ पे हमारी स्टैंड पट्टी इस तरह रेडी हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से हमें नीचे की साइड, यहाँ पे हमारा गैप छोड़ के ऐसे स्टिच लगानी है। तो गैप हमें कितना छोड़ना है, 1.5 इंच जितना। ठीक है, देखो यहाँ से हम 1.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। ठीक है, और यहाँ से पूरे में यहाँ आगे की साइड लेके ऐसे स्टिच लगा देंगे। ठीक है, और रेडीमेड कुर्ते में जैसे आता है वैसे ही। तो देखो ये हमारी स्टैंड पट्टी इस तरह परफेक्ट तरीके से रेडी है। ठीक है, आप देख सकते हो इस तरह। देखो ये हमारा सीधी साइड, ये हमारी ये सीधी साइड, दोनों को इस तरह हम ऐसे सेट करेंगे और शोल्डर को ज्वाइंट कर देंगे। देखो इस तरह हमारा शोल्डर ज्वाइंट हो गया। इस तरह आएगा हमारा कुर्ता। देखो बैक साइड हमारा 2 इंच ज्यादा था इस तरह। ऐसे अब देखो यहाँ पे हमें कॉलर का स्टिचिंग देखना है। तो सबसे पहले हमने जो शोल्डर ज्वाइंट किया है फ्रंट और बैक को, इसको इस तरह हमें सेट करना है ऐसे। ठीक है, और ये जो राउंड आता है उसको हमें मेजर करना है। इसके बाद यहाँ पे हम इसको मेजर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कॉलर आ रहा है 7 इंच। दूसरी बार हम रीचेक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कॉलर आ रहा है 7 इंच। ठीक है, कैनवास लिया हुआ इसको डबल फोल्ड कर देंगे और इस तरह एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद यहाँ से हमें 1.25 जितना मार्किंग करना है इस तरह। और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद यहाँ से हमने जो फर्स्ट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी वहां से हम 2 इंच पे एक मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे।
इस तरह। अब यहाँ से हमें कितना रखना है, तो हमारी कॉलर आ रही है 7 इंच, ठीक है। तो हम यहाँ से हमें 2 लाइन जितना 7 इंच आ रहा है, तो उसमें हमें 2 लाइन कम कर देना है, ठीक है, इस तरह। तो हमारा 6.75 आएगा कॉलर, और यहाँ से हम इस तरह मार्क करेंगे, और यहाँ पे हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से हम इसका सेंटर निकालेंगे, मेजर टेप को ऐसे फोल्ड करेंगे और सेंटर पे एक मार्क करेंगे। और जो हमने यहाँ पे फर्स्ट लाइन ड्रॉ की थी उसको ऐसे मिलाना है। इस तरह। और यहाँ पे हमें कितना कॉलर रेडी चाहिए उतना हमें मार्किंग करना है। तो मैं यहाँ पे कॉलर 1 इंच में एक लाइन कम जितना रेडी रखूंगी, इस तरह। और सभी मार्किंग को ध्यान में रखते हुए ऐसे हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे, इस तरह। और यहाँ से हम ऐसे राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे हम कॉलर की कटिंग कर देंगे। तो ये हमारा कॉलर रेडी है, इसको हम ओपन करेंगे इस तरह। तो ये हमारा कॉलर इस तरह आएगा, इस तरह, ठीक है। इस तरह हमें यहाँ पे नीचे की साइड हाफ इंच जितना गैप छोड़ के ऐसे सेट कर देंगे, और यहाँ पे भी गैप छोड़ेंगे और प्रेस लगा के रेडी कर देंगे। और यहाँ पे हम हाफ इंच जितना गैप छोड़ के ऐसे कट कर देंगे। और यहाँ पे हम ऐसे प्रेस लगा देंगे, इस तरह ऐसे फोल्ड करके प्रेस लगा देंगे। अब यहाँ पे हमें इस तरह दूसरा फैब्रिक लेंगे, इसके ऊपर इसको ऐसे रखेंगे। ये हमारी दोनों साइड सीधी रहनी चाहिए। देखो इस तरह हम सेट करेंगे और यहाँ से ऐसे स्टिच लगा देंगे, ठीक है।
अब यहाँ से हमें हाफ इंच के गैप पे मार्जिन छोड़ के कट कर देंगे। और यहाँ पे हमें कट्स लगा देना है। और यहाँ पे इस तरह ऐसे फोल्ड कर देंगे। और ये जो हमारा नीचे का फैब्रिक है उसको यहाँ पे जितना हमारा स्टिच में जाएगा उतना छोड़ के उसको कट कर देंगे और प्रेस लगा के रेडी कर देंगे। अब देखो मैंने यहाँ पे प्रेस लगा के रेडी कर दिया है और ये जो फैब्रिक है उसमें हमें 2 लाइन जितना ही रखेंगे और बाकी का कट कर देंगे। देखो इस तरह हम मार्किंग कर देंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे हमें स्टिच लगानी है। ठीक, इस तरह। अब हम यहाँ पे इसकी स्टिचिंग देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमने यहाँ पे ऐसे फोल्ड करके सेंटर पे कट्स लगाया था उसको ध्यान में रखते हुए सेंटर से ही हमें कॉलर को स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस तरह ओपन करेंगे और हमें यहाँ पे रॉन्ग साइड रखना है इसको ऐसे, इस तरह। जो हमारा सेंटर है वहां पे हमने कट्स लगाया था वैसे ही हम कॉलर पे भी ऐसे फोल्ड करके सेंटर पे एक मार्क कर देंगे, इस तरह यहाँ पे। ठीक है, इसको हम यहाँ पे ऐसे सेट करेंगे ऐसे, इस तरह। और यहाँ पे हमें स्टिच लगाते जाना है। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टिच को बड़ी कर देंगे, इसके बाद यहाँ पे स्टिच लगाएंगे ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कॉलर को आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम इस तरह इस साइड से स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे सेंटर से। तो देखो यहाँ पे हमारी कॉलर है वो पूरी स्टिच होके रेडी है। अब हम यहाँ पे इसको सीधी साइड करेंगे और इस तरह हमें जो एक सिलाई का जो हमने मार्जिन है स्टिच लगाई है उसको इस तरह रखेंगे और यहाँ पे पूरे में स्टिच लगा दें।
तो देखो यहाँ पे हमारा कॉलर परफेक्ट तरीके से स्टिच होके रेडी है, ठीक है। अब देख सकते हो यहाँ पे भी परफेक्ट। अब हम यहाँ पे स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो स्लीव्स अटैच करने के लिए हमें यहाँ पे दोनों आर्म होल को इस तरह मैच करेंगे, फ्रंट और बैक का, इस तरह यहाँ पे। और जहां पे भी सेंटर आएगा वहां पे हमें सेंटर पे एक मार्क करना है, इस तरह। और उसी सेंटर को ध्यान में रखते हुए हम स्लीव्स अटैच करेंगे। तो देखो ये हमारा फ्रंट साइड है और ये हमारी बैक साइड। तो हम यहाँ पे स्लीव में भी देखेंगे कि हमारा फ्रंट और बैक किस साइड आ रहा है, इस तरीके से हमारा। तो देखो यहाँ पे जो हमने कट्स लगाया था वो फ्रंट साइड आना चाहिए, ठीक है। और एक बार यहाँ सेंटर से हमें इस तरह रख के चेक कर लेंगे कि हमारा प्रॉपर आ तो रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे दूसरी स्टिच लगा देंगे इसके ऊपर ही, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे इस साइड स्लीव को अटैच किया, वैसे ही दूसरी साइड भी स्लीव को अटैच करके मैं रेडी रखूंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने साइड फिटिंग में इस तरह मार्जिन जितना हमने छोड़ा था उतना मार्किंग कर दिया है सभी जगह, इस तरह। जहाँ पे हमारा हिप कट है वहां तक हमें इस तरह मार्किंग कर देना है। और जहाँ पे मार्किंग किया है वहां पे हम स्टिच लगा देंगे, ठीक है। जैसे हमने इस साइड स्टिच लगाई वैसे ही दूसरी साइड स्टिच लगा देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो साइड स्लिट है उसको स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे इसको ओपन करेंगे ऐसे, और यहाँ पे ऐसे हमारा इस तरह पलटी करेंगे। यहाँ पे हमें बॉयज का कुर्ता है, इसके लिए हम यहाँ पे 2 लाइन या 3 लाइन जितना ही फोल्ड करेंगे, ठीक है। ज्यादा फोल्ड हमें नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे बॉयज का कुर्ता है, इसके लिए इस तरह हम एक बार फोल्ड करेंगे और इतना ही हम दूसरी बार फोल्ड करें और यहाँ पे पूरे में स्टिच लगा देंगे। तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉपर तरीके से हमारा फिनिशिंग के साथ यहाँ पे स्टिच लगी है, ठीक है। इसी तरह हमें दूसरी साइड भी स्टिच लगा देंगे। अब देख सकते हो यहाँ पे हमारा कुर्ता पूरा स्टिच होके रेडी है, ठीक है। नीचे की साइड भी मैंने यहाँ पे इस तरह फोल्ड करके स्टिच लगा दिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी कॉलर स्टैंड पट्टी परफेक्ट तरीके से हमारी स्टिच हुई है, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो बटन आता है वो यहाँ पे लगेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारी कॉलर भी परफेक्ट तरीके से हमने स्टिच की है, परफेक्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारी स्लीव रहेगी इस तरह की। तो आपको ये कुर्ता का स्टिचिंग
कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।